दोस्तों, मेंटेनेंस का केस चल रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस का केस अब मेरे ऊपर हो गया है और मेरे को बहुत ज़्यादा इसका गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस देना होगा, इसको कैसे कम किया जाए, क्या मैं ऐसा करूं? तो दोस्तों बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। दोस्तों, मेंटेनेंस को कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से मेंटेनेंस कम हो जाता है। बस आपको कोर्ट रूम में आपको ये 3 लाइनें सही तरीके से विद सही एविडेंस के साथ में आपको कोर्ट में देना होता है, और उससे आपका मेंटेनेंस क्या होता है, कम हो जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और आप लोग अगर मान लीजिए आपके साथ ये स्थिति है तो आप लोग ये बिल्कुल भी अपनाइए, और ये ऑन बेस्ड एक्सपीरियंस पे दोस्तों बातें हैं। देखिए दोस्तों, कोर्ट रूम में मेंटेनेंस कैसे फिक्स होता है, कुछ मेजर चीज़ों पे फिक्स किया जाता है। हस्बैंड की सैलरी पर और वाइफ की अर्निंग या फिर कैपेसिटी टू अर्न पे देखा जाता है। इसके अलावा कुछ अदर्स रिसोर्सेस होते हैं, उनको भी देखा जाता है। अब होता है क्या है कि कोर्ट रूम में लोग ऐसे स्टेटमेंट या फिर अपने जो, अगर मान लीजिए जब वाइफ मेंटेनेंस का क्लेम करती है और फिर आप लोग उसका जवाब दाखिल करते हो, और जवाब में क्या करते हैं आप लोग, कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिससे क्या होता है कि मेंटेनेंस जहाँ पर आपका कम होने की वजह क्या होता है, मेंटेनेंस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप जो बातें लिख रहे हो उसके सपोर्ट में आपको एविडेंस भी देना होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें नहीं करनी होती है, जो आप है उसको आप एक्चुअली बताइए, उससे आपके मेंटेनेंस कम हो जाएंगे। अब देखिए, चलिए दोस्तों, हम आपको और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस को कम करने के लिए आपको तीन सी बातें, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, 3 बातें। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि हस्बैंड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर हस्बैंड की जो सैलरी है, उसके बारे में आपको कोर्ट रूम में बताना होता है, जहाँ पर आपको कहना होता है, या फिर आपके जो वकील साहब होंगे वो कहेंगे कि लॉर्डशिप, हस्बैंड की जो सैलरी है, ठीक है, वो सिर्फ खाली हस्बैंड पे ही उसको नहीं कमाता है, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बतानी होती है, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, लोन्स हो गए, अगर उसका कोई भाई बहन हो गया, उसके जो पढ़ने का जो खर्चा है वो, इसके अलावा पेरेंट्स की मेडिसिन, पेरेंट्स का खर्चा, तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको कोर्ट रूम में बताने होते हैं, और इसके सपोर्ट में आपको कोर्ट रूम में इसको एविडेंस भी लगाना होता है। उससे क्या होता है, कोर्ट इनको देखता है कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं, और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका मेंटेनेंस कम हो जाता है। दोस्तों, ये बहुत सही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी कोर्ट रूम में अपने सपोर्ट में एविडेंस लगाइए, और आपका मेंटेनेंस कम हो सकता है। ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, हम बात करते हैं अर्निंग टू कैपेसिटी या फिर कैपेसिटी टू वाइफ की जो कैपेसिटी, उसके बारे में बात करते हैं कि मतलब वाइफ कितना कमा सकती है या फिर उसकी क्या कैपेसिटी है। दोस्तों, यहाँ पे आपके वकील साहब को ये कहना होता है कि लॉर्डशिप, वाइफ जो है वो एक कैपेबल पर्सन है, और इसके अलावा क्वालिफाइड है, परमानेंट डिपेंडेंसी नहीं हो सकती है, उसने पहले भी जॉब किया है या करंटली वो जॉब कर रही है। तो दोस्तों, इसके सपोर्ट में अगर आप एविडेंस दे दिए ना, तो 100% आपका मेंटेनेंस कम हो सकता है, उसी टाइम कोर्ट ऑर्डर कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, हम एक लास्ट चीज़ हम आपको बताते हैं, जो तीसरी है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आपको मतलब वाइफ की नीडी की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना ये होता है कि दोस्तों, कि जो वाइफ है वो परमानेंट डिपेंडेंसी नहीं है, उसको और भी सपोर्ट मिल रहा है। अब वो सपोर्ट उसकी फैमिली से भी हो सकता है, या फिर कोई अदर सोर्सेज से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। इसके सपोर्ट में भी आपको कोर्ट में क्या देना होता है, एविडेंस देने होते हैं। जब आप एविडेंस दे दोगे तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, और आपका मेंटेनेंस दोस्तों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तीन बातें हैं। पहली बात, हस्बैंड की सैलरी और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वाइफ की जो नीडी है, वाइफ की नीडी है या नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है, और वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। बस इतनी चीज़ें आप कोर्ट रूम में आपने सही से बता दिया तो आपका मेंटेनेंस आराम से कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें, कुछ भी हो इस मेंटेनेंस के प्रोसेस से, या फिर इसका कोई भी ड्राफ्ट चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं प्रोवाइड करूंगा, या फिर मैं आपसे कमेंट पे ही बात करूंगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।